बिहार का एक छोटे से गांव था। उस गांव का नाम खड़गपुर था। इस गांव में बहुत पहाड़, पेड़, नदी, सब अच्छे से सुंदर सा माहौल था। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था, राजू। वो बहुत शरारत और बहुत खाता था। चिकन उसका फेवरेट था। राजू हर दिन अपने माँ से पैसे लेता था और उसी गांव में एक चिकन फूड का ठेला था। इस दुकान को जाकर हर दिन ठीक रात 12 बजे चिकन राइस खाता था। माँ पैसे दो, मुझे चिकन राइस खाना है। 11 हो गया है टाइम, फिर सोमू भैया दुकान बंद कर देंगे। क्या है राजू, ये हर दिन यही काम हो गया है। माँ, मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं खाऊंगा नहीं, सोऊंगा भी नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहूंगा। अरे क्या है ये, हर दिन ले पैसे। जा जाके जल्दी खा के घर जल्दी पहुंचा, ठीक है? थैंक यू माँ, अभी मैं पेट भर के चिकन राइस खाऊंगा और आराम से सो पाऊंगा। मुझे चिकन नहीं खाया तो नींद ही नहीं आती है और ना ही शांति से रह पाता हूँ। इस तरह दिन राजू को उसकी माँ राजू की शरारत को नहीं सह सकती थी और बेटा है ना, प्यार से पैसे दे देती थी। और राजू पैसे लेते ही दौड़ के सोमू की चिकन राइस की दुकान पर पहुंचता था, अपना दोस्त शेखर को लेकर। अरे बेटा, इतनी रात में किधर जा रहे हो? अरे दादाजी, मैं तो चिकन राइस खाने जा रहा हूँ सोमू भैया के दुकान पर, जो पहाड़ के ऊपर है ना। उसी दुकान में क्यों बेटा? इधर गांव में तो अच्छे अच्छे दुकान है ना, स्वाद भी तो अच्छा है। अरे दादाजी, पर सोमू भैया बहुत प्यार से चिकन राइस देते हैं और उसका स्वाद और क्वालिटी इधर किसी दुकान पर नहीं है। उसी लिए मैं हर दिन उधर जाता हूँ खाने के लिए। आप भी चलें साथ में? नहीं नहीं बेटा, आप जाकर खा के जल्दी घर पहुंचना दोनों। दादाजी, असली मजा तो पहाड़ ही तो है। उधर से गांव को देखकर मेरे दोस्त के साथ खाने का मजा ही अलग है। राजू और शेखर सोमू की दुकान पर पहुंचे। सोमू भैया कैसे हो? आपने खाना खा लिया क्या? चलो जल्दी जल्दी मुझे और मेरे दोस्त को एक प्लेट चिकन राइस लगाओ भैया। अरे बच्चों आओ, हाँ मैंने खा लिया, आपके लिए ही वेट कर रहा हूँ। पर बेटा मैंने बोला था ना हर दिन इतना लेट नहीं आने को। अरे भैया, पर मजा तो अभी आएगा ना। ठीक है भैया, जल्दी लगाओ चिकन, बहुत भूख लगी है। अच्छा राजू, लो खाओ चिकन राइस, कैसा है बताना दोनों। हाँ आज आपको एक प्लेट नहीं 2 प्लेट देने वाला हूँ बच्चों। थैंक यू सोमू भैया, आप तो बड़े अच्छे हो। मुझे और मेरे दोस्त शेखर को चिकन राइस बहुत पसंद है भैया। इस तरह हर दिन राजू और उसका दोस्त शेखर सोमू की दुकान के पास जाकर चिकन खाते हैं। और सोमू तो बहुत अच्छा इंसान था। उसका चिकन राइस का स्वाद भी तो गांव में किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता था। हर दिन तो यही कहानी हुई और एक दिन राजू ने चिकन राइस खाने को पहाड़ पे चलते हुए निकला। ये क्या है? सारा गांव और पहाड़ खाली खाली है। आज टाइम तो 11:30 हो गया और आज ही मेरा दोस्त नहीं आया। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, पर चिकन राइस के लिए कुछ भी हो जाए, मुझे सोमू भैया की दुकान को जाना ही चाहिए। आखिर राजू तो डर डर के चिकन राइस के लिए पहाड़ चढ़कर सोमू की दुकान के पास पहुंच गया। अरे राजू, तू आज अकेला आया क्या? हाँ भैया, मेरा दोस्त तो आज नहीं आया है और आज पहली बार पहाड़ चढ़ने से थोड़ा डर हुआ भैया। उसी लिए बोलता था मैंने, इतनी रात मत आना करके। कोई बात नहीं भैया, कल से मैं अपने दोस्त को साथ लाऊंगा। अभी मेरा चिकन राइस किधर है भैया? चिकन राइस हमेशा आपके लिए रेडी है राजू। थैंक यू भैया। इस तरह राजू चिकन राइस खाते हुए उसका मजा लेता था। साथ में ठंडी हवा और पहाड़ से दिखने वाला गांव का नजारा देखकर राजू खाता था और सोमू काम की थकावट से आराम करता था। मैं निकलता हूँ सोमू भैया, लो पैसे। ठीक है राजू, ध्यान से घर पहुंचना। हर दिन राजू और सोमू का यही काम था। और कुछ दिन बाद राजू गिर जाता है और उसे मार लग जाती है और उसे चलने में दिक्कत होती थी। फिर भी वह चिकन राइस बिना खाए नहीं रहता था। अरे बेटा, पैर में मार लगी है और कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे चिकन राइस चाहिए, मैं जा रहा हूँ सोमू भैया के पास खाने के लिए। राजू ने मार लगा हुआ पाँव से धीरे धीरे चलकर अपने दोस्त के साथ चिकन राइस खाने जाता है। अरे राजू, क्या हुआ? पैर को क्या हुआ? ठीक है ना? कुछ नहीं सोमू भैया, थोड़ा सा मार लग गया था, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बस कुछ नहीं। चलने में दिक्कत हो तो इतनी दूर क्यों आए हो? कम होने के बाद आ सकते हो ना राजू। नहीं भैया, मुझे चिकन राइस चाहिए। कोई बात नहीं, दर्द कल तक कम हो जाएगा। ठीक है, लो खाओ चिकन राइस। इस तरह राजू को चिकन राइस बहुत पसंद है कि मार लगने से भी वह चिकन राइस खाने से रुकता नहीं है।
गांव में दुकान ज्यादा होते हैं और सोमू का धंधा कम होने लगता है और सोमू थोड़ा दुखी था। सोमू भैया, क्या हुआ? ऐसा क्यों दुखी लग रहे हो? कुछ नहीं राजू, धंधा कम होता जा रहा है। कुछ दिन ऐसे कुछ दिन वैसे होता है भैया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और धंधा अच्छे से चलने लगेगा। अगले दिन राजू सोमू की दुकान को निकलता है और गांव में देखता है कि सारे लोग नए नए दुकानों में खाते हैं और राजू ऐसा सोचने लगता है। अरे ये क्या है? इतने सारे दुकान है नए नए, सारा टेस्टिंग सॉल्ट मसाला डालते हैं, पर सोमू भैया तो सारा नेचुरल चीजों से बनाते हैं। अब कुछ सोचना पड़ेगा, और वो भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि सोमू भैया का धंधा पहले से भी अच्छे से चलना चाहिए। अगले दिन ही राजू सोमू की दुकान जाता है। जल्दी जल्दी जाते ही ऐसा बोलता है। सोमू भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं राजू, बस ग्राहक का इंतजार कर रहा हूँ। भैया, नीचे बहुत नए नए दुकान आए हैं, लोग उधर ही खाने लग गए हैं। हाँ राजू, पता है, पर क्या कर सकते हैं। जितने दिन दुकान चल सके उतने दिन दुकान रखूंगा, उसके बाद दुकान निकाल कर काम के लिए जाऊंगा। बस यही है मेरे हाथों में। नहीं भैया, ऐसा मत सोचो, हम कुछ करेंगे ना भैया। क्या कर सकते हैं राजू, बताओ। ग्राहकों को कैसे लाएंगे हम? भैया, हम नहीं लाएंगे, ग्राहक सब अपने आप आने लगते हैं। देखो, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे एक दिन ग्राहक ने आ गया, उसके बाद कभी भी नहीं रुकते हैं इधर आने से, बस हर दिन आने लगते हैं। ऐसा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं राजू? भैया, हम ऑफर लगाएंगे भैया अपने दुकान में। ऑफर किस तरह, किस चीज का ऑफर लगाएंगे? बस ज्यादा ऑफर नहीं भैया। चिकन राइस खरीदने से हफ्ते में पहले दिन फ्रूट जूस फ्री में मिलेगा, और हफ्ते में चौथे दिन 2 चिकन राइस लेने से हाफ प्लेट चिकन राइस फ्री में मिलेगा। ये है ऑफर भैया, क्या बोलोगे आप? ऑफर अच्छा है राजू। क्या ये सक्सेस होगा, ये ऑफर वाला प्लान? क्यों नहीं भैया, बस यकीन रखो, हम आसानी से ये ऑफर्स से ग्राहकों को अच्छे से आकर्षित करेंगे। देखो भैया, मैं सबको अनाउंस करूंगा और पैम्फलेट्स भी गांव में बांट देंगे। ठीक है राजू, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद राजू। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा दुकान है भैया, आप आराम से रहो। इस तरह राजू की सोच से सोमू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और राजू पर यकीन से सोमू को थोड़ी हिम्मत हुई। अगले दिन से ही राजू अनाउंसमेंट और पेम्फलेट बांटने के काम में बिजी हो गया। सुनो सब गांव के लोग, सोमू भैया की दुकान में धमाकेदार ऑफर लगे हुए हैं। चिकन राइस खरीदने से हफ्ते में पहले दिन फ्रूट जूस फ्री में मिलेगा, और हफ्ते में चौथे दिन 2 चिकन राइस लेने से हाफ प्लेट चिकन राइस फ्री में मिलेगा। ये है ऑफर, और टेस्ट भी एक नंबर है। ऑफर मिस मत करना। सोमू भैया, मैंने अनाउंसमेंट और पैम्फलेट बांट चुका हूँ गांव में, बस आप तैयार है ना भैया ग्राहकों का? अरे राजू, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस वेट कर रहा हूँ मैं। बस एक दो ग्राहक आ रहे थे। राजू और सोमू को थोड़ा चिंता हुआ ग्राहक नहीं आने से। अरे भैया, ग्राहक थोड़े आए, अब एक भी नहीं आ रहे हैं। क्या है भैया ये? हाँ राजू, सारी मेहनत अभी कुछ काम की नहीं। इस तरह दोनों लोग बहुत दुखी हुए और देखते देखते ही ग्राहकों की संख्या बढ़ गई और इतने लोग दुकान पर आए कि ऐसा दिख रहा था कि पहाड़ पर कोई मेला लगा हुआ है। सोमू भैया, अब हुआ ना धमाकेदार ऑफर, आ गए ग्राहक। हाँ राजू, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ भैया कि हमारा प्लान अच्छे से वर्कआउट हो गया। अब मुझे चिकन राइस दो सोमू भैया। क्यों नहीं, हमारी दुकान का सारा ऑफर लगाकर आपके लिए 2 प्लेट चिकन राइस और 1 ग्लास फ्रूट जूस। लो खाओ राजू भाई। इस तरह राजू और सोमू तो उनका प्लान वर्कआउट होने से बहुत खुश थे। अगले दिन जब राजू सोमू की दुकान पहुंचा। अरे राजू, आओ आओ, बढ़िया है राजू, ऑफर का प्लान बढ़िया है। देखो, बहुत ग्राहक आए हैं। हाँ भैया, मैं तो बहुत खुश हो गया। हर दिन ऑफर के कारण ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और सोमू का धंधा बहुत फेमस हो गया और सोमू बहुत अमीर हो गया। कुछ दिन बाद राजू शाम 6 बजे सोमू के पास आया और कहा, सोमू भैया। अरे राजू, क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों आए हो? क्या हुआ राजू, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है भैया, बस मैं ये बोलने आया था कि मैं कॉलेज के एडमिशन के लिए शहर जा रहा हूँ भैया। अच्छा, ऑल द बेस्ट राजू, अपना ध्यान रखना। थैंक यू भैया। चिकन राइस खाकर जाना राजू, शहर जा रहे हो तो कब आओगे पता नहीं ना। नहीं भैया, मैं लौट कर आने के बाद खाऊंगा भैया। ठीक है, ये पैसे लो राजू। नहीं नहीं भैया,
मेरे पास है ना। फिर भी मैं दे रहा हूँ ना राजू, रखो ये। राजू खुशी खुशी शहर निकल गया, पर उसकी सारी यादें, सोमू का चिकन राइस, उसकी दुकान और पहाड़ वाला गांव वहीं थीं, और उसका सारा मन भी वहीं लगा हुआ था। अरे राजू नहीं आ रहा है, अब किसके लिए ठेला लगाऊं? 12 बजे तक फिर भी राजू के लिए टाइमिंग को कंफर्ट बना लिया हूं मैंने, और राजू भी कभी भी आ सकता है, तो मैं यही टाइमिंग रखूंगा। ग्राहक तो 10 से 11 बजे ही आना खत्म हो जाते थे, फिर भी राजू के लिए सोमू हर दिन 12 बजे तक रुकता था। 12 बजे तक कोई नहीं रहता और सोमू को अकेलापन महसूस होता था। अरे राजू कब आएगा? बहुत दिन हो गया उसको शहर जाकर। अगले दिन ही राजू आ गया। अरे सोमू भैया कैसे हो? एडमिशन मिल गई भैया, कुछ दिन बाद फिर भी जाने वाला हूँ। बढ़िया, खुशखबरी है राजू। भैया मुझे चिकन राइस दो ना, बहुत भूख लगी है। लो राजू, तैयार है। इतना जल्दी कैसे भैया? राजू आपके लिए, आप जल्दी आओ या देर से आओ, पर हर दिन चिकन राइस तैयार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू भैया। इस तरह राजू और सोमू बहुत खुश थे कि बहुत दिनों बाद मिले थे, पर अगले दिन से ही राजू आना रुक गया था। अरे ये क्या है? राजू नहीं आ रहा है, उसके लिए तो हर दिन चिकन राइस रेडी होता है। ठीक है, शायद वो शहर चला गया होगा, पर उसका प्लेट तो उसके लिए हमेशा इंतजार करेगा। कुछ दिन बाद एक दिन सोमू को कुछ अलग सा महसूस हुआ। अरे ये क्या? कभी भी इतनी जोर की हवा और अजीब अजीब से आवाजें नहीं थीं। दुकान बंद कर दूं क्या? अरे अगर राजू आया तो क्या करूं? अचानक से कुछ ही मिनटों में हवा कम हो जाती है और एक इंसान हवा में से आता है। उसे सोमू देखता है और डर जाता है।